Today we are going to have a discussions on further numerical based on age length and volume of unit cell. Just I am going to deal few of them. Suppose a question is there, an element A crystallizes in FCC. This is FCC structure in which 200 gram of this element has 4.12 into 10 to the power of 24 atoms. If the density of A is 7.2 gram per centimeter cube, calculate the age length. Calculate the age length of the unit cell. Then how we are going to have our comparison to find out the unit cell for it. Now first of all, what we have to do, just we write the formula. Density is equal to Z into atomic mass by Na into A cube into 10 का पावर माइनस 30 ग्राम पर सेंटीमीटर cube. So for A cube we have to determine the age length of the unit cell means A. For that particular things हम लोग को करना क्या है, पहले A क्यूब जिसको निकालना है उसको हम लोग एक तरफ कर दें. तो एक तरफ कर रहे हैं, इसको दो हाथ में डिवाइड कर दें, बनाने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी. A क्यूब को जब हम लोग देखें तो Z इंटू एटॉमिक मास बाय Na इंटू 10 का पावर माइनस 30 यही आता है इन लोग को. और A क्यूब को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इसका मतलब है कि 1/3 ऑफ इट, मतलब A के लिए अगर रखेंगे तो Z इंटू एटॉमिक मास बाय Na इंटू 10 का पावर माइनस 30 टू डैट ऑफ 1/3 ऑफ इट, तभी A का वैल्यू हम लोग को निकलेगा. देखो थोड़ा टफ है लेकिन नहीं होगा ये नहीं है, कोशिश किया जाए. तो हम लोग के लिए Z निकालना, तो Z तो हम लोग को बताना है कंट्रीब्यूशन कैसा है. तो Z के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ दे रहा है FCC, तो Z हम लोग के लिए क्या होगा, FCC बराबर हम लोग के लिए वैल्यू आ गया 4. अब दूसरा हम लोग के लिए एटॉमिक मास नहीं दे रहा है, उसके जगह पे क्या दे रहा है कि 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ 4.12 इंटू 10 का पावर 24. तो हम लोग को निकालना एटॉमिक मास. तो हम लोग को मालूम है कि 4.12 इंटू 10 का पावर 24 आइटम्स टुगेदर वे क्या दे रहा है आप लोग के लिए 200 ग्राम. तो 1 आइटम्स क्या दे देगा 200 बाई 4.12 इंटू 10 का पावर 24. तो फॉर गैड्रोज नंबर अगर हम लोग निकालेंगे तो डैट इज़ Na का मतलब हो गया. तो हम लोग करना क्या है, इसको एवोगैड्रोज नंबर से ध्यान दे देना. तो वो हम लोग एटॉमिक मास दे देगा. तो 200 बाई 4.12 इंटू 10 पावर 24 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23. ये और ये को देख लिया जाए तो हम लोग को राउंड फिगर में जो वैल्यूज़ आते हैं वो हम लोग का आता है 29.23 ग्राम. दैट विल बी 29.23 ग्राम. तो ये वैल्यू क्या हो गया, एटॉमिक मास का हो गया. हम लोग Z मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया. तब हम लोग इसको अपना वैल्यू उसको पुट करेगा है कि हम लोग को डेंसिटी भी दिया है. डेंसिटी कितना दे रहा है 7.2. तो उस बेसिस पे अगर हम लोग इधर ध्यान में फार्मूले पर आ जाए तो A क्यूब बराबर 4 इंटू 29.23
by 7.2 into 6.022 into 10 का पावर 23 into 10 का पावर -30। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 26.97 into 10 का पावर 6। हैव द कैलकुलेशन देयर। तो ए विल बी 26.97 into 10 का पावर 6 का 1/3 ऑफ इट। तो ये राउंड फिगर में आप देखेगा 27 के करीब आ रहा है, 26.97। तो 97 मतलब ये हो गया 27 के लगभग। तो यकीनन ये वैल्यू जो है हम लोग को अगर वो 27 से थोड़ा कुछ कम है तो ये हम लोग को ऑब्वियसली अगर ध्यान रखिए तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा 2.98, 2.99। तो 2.99 को अगर आप 3 बार गुना कीजिएगा तो यू विल गेट द डिजिट लमसम इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.99 इसके लिए। अगर इसको 3 बार करें और 1/3 इसके लिए करें और 10 का पावर 6 इंटू 1/3 इसके लिए, तो ये 2 बार हो गया, ये कट गया। तो a बराबर 2.99 इंटू 10 का पावर 2 और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी a बराबर 2.99 पिकोमीटर। ये वैल्यूज़ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। 2.99999 you will get more closer to this one. If you write 2.99 there will be difference, but if you just continue putting the same digit repeatedly you will find the digit closer to this one, 26.97. So for our convenience just I have solved one of the numericals. So just we will continue with the atomic mass based numericals. So what type of question may be there? Suppose a question will be there, an element crystallizes in a BCC structure. Whose age length of unit cell is 288 picometer. If the density of the crystal is 7.3 gram per centimeter cube, what is the atomic mass? Once we had solved all types of numerical based on densities or a cube or atomic mass of z, value of z, then I will just try to solve some miscellaneous numericals. So here we found the formula. What is atomic mass? Atomic mass, we have to just write the density z into atomic mass by Na into a cube into 10 का पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now just I am going to put an efforts on the next one. To putting the efforts on the next one, what we have to do? तो एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? एटॉमिक मास ऊपर है तो डेंसिटी इधर क्रॉस हो जाएगा। एक बार और लिख लें, पेज पलट दिया। z इंटू एटॉमिक मास बाई Na इंटू a क्यूब इंटू 10 का पावर -30। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं ये सब इधर रहेगा। एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा d इंटू Na इंटू a क्यूब। Usually Chetan makes problems in just cross multiplication. Try to aware of it. तो z हम लोग नीचे आया और इसके बगल में क्या था? डेंसिटी था। जस्ट वी पुट डेंसिटी ओवर हियर। हाँ ठीक तो है। तो क्रॉस किया, ये सब इधर आ गया। एटॉमिक मास निकालना था, एटॉमिक मास को उधर रखा, z नीचे आ गया। तो नाउ द प्रॉब्लम इज जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ इट। तो हम लोग के लिए क्या क्या दे रहा था? तो डेंसिटी दिया हुआ था। डेंसिटी हम लोग लिख ले पे 7.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ क्या दे रहा था? ए
बराबर 288 पिकोमीटर। तो उस कंडीशन पर अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उसको कैलकुलेट करके देखा जा सकता है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या, हम लोग को ए हो गया जेड, तो जेड किसका दे रहा था, बी सी सी, तो बी सी सी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2। तो एटॉमिक मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी 7.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। इसको अगर हम लोग ध्यान में रखोगे तो 2.88 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो, और अगर इसको क्यूब लोगे तो इसको भी क्यूब ले लोगे, तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हो 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10⁻6 मोस्ट प्रॉब्ली, और इंटू 10⁻⁻30, ये वाला था ना हम लोग के पास। इसको भागा किससे कर 2 से, तो सच ए ह्यूज डिजिट विल बी ऑब्जर्व देयर। तो एनीवे जस्ट यू हैव द कैलकुलेशन फॉर इट। तो 7.3 इंटू 6.022 इंटू 2.88 2.88 2.88 you will just form and put the over here this one into 10⁻23 जोड़ 6 माइनस 30 and then 2 over here। तो 7.333 into 6.022 into, just I am writing all the digit over here, 2.88 into 10⁻⁻1 by 2। On solving this one you will get the, just you solve all of it, this is -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.3 इंटू 6.022 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 डिवाइड बाय 20। तो what you will get in answer, that is around 52.51 gram per mole। Try to solve it।